Hey everyone, what's up and welcome back to a new video. 3 दिन लगा के मिर्ज़ापुर सीज़न 1, सीज़न 2 दोनों निपटा मारे हैं भाई। चीज़ ये है कि सीज़न 1 देखा नहीं था जब आया था, बातें बड़ी सुनी थी, लेकिन उस टाइम में बॉलीवुड सीरीज़ देखता नहीं था क्योंकि लगता था कि बॉलीवुड पे वही आता होगा, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जब सीक्रेट गेम सीज़न 2 का हवा उठ रहा था कि आ रहा है, तो मैंने ना देखना शुरू किया सीक्रेट गेम। तो पहला सीजन बड़ा अच्छा लगा, दूसरा सीजन थोड़ा हल्का था, तो दूसरा भी देखा। वो मैंने बैक टू बैक इकट्ठे देखे क्योंकि जब 2 आ गया तो मैंने 1 देखा फिर 2 देखा। अच्छा, तो अभी हम सीक्रेट गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात करने वाले हैं मिर्जापुर की। अरे भाई क्या हो गया, इतना थके थके क्यों लग रहे हो? वो 3-4 दिन लगा के मैंने 2 सीजन देखे हैं ना मिर्जापुर के, इसीलिए थका हूँ। मिर्जापुर वो क्या होता है यार बेसिकली ये एक सीरीज है, ठीक है, जो अमेज़न प्राइम के लिए आई है। फुल मार धाड़ है इसमें, ये बंदे मारते हैं। पहले सीजन में तो बहुत ही वायलेंस थी, गालियां, ये अबे तेरी अभी ये वो ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसके बाद सीजन 2 में भी गालियां हैं। और ना एक तो बड़ा आला सीन है उसमें ना, वो नाई की दुकान पे जाते हैं, दाढ़ी बना रहा होता है, आधी दाढ़ी रह जाती है, वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, हम दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं, और वो भी हाफ साइड रखवाएंगे इस बार। खैर ये क्यों चच्चा, ये भी ले जाओ। Hey everyone, what's up and welcome back to a new video. Basically ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है मेरा मिर्जापुर सीजन 1 एंड सीजन 2 का रिव्यू। ये तो सीजन 1, 2, 3, 4 हो गया, नहीं सीजन 2 का रिव्यू और 1 का भी। बेसिकली मैंने दोनों सीजन आज ही देखे हैं, यानी कि आज अभी खत्म किया, अभी 5 मिनट पहले लास्ट एपिसोड देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइम में पहला सीजन आया था उस टाइम में मैं जैसा कि बोला मैं देखता नहीं था। दोनों सीजन बैक टू बैक देखे हैं। ट्रस्ट मी मुझे बहुत उम्दा मजा आया। और लिटरली जब मैं सीजन 1 देख रहा था ना, उस टाइम में मेरे 2 सीजन 2 देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीजन 1 साथ देखा हुआ है। तो जब जिस टाइम में मैं सीजन 1 देख रहा था वो सीजन 2 देख रहे थे, तो मैं ना उनसे पूछ रहा था यार कैसा लगा सीजन 2 कैसा लगा। तो वो लोग बोल रहे थे यार डिसअपॉइंटेड, पहले सीजन से दूसरे सीजन में मजा नहीं आया, ये वो इस टाइप की बातें कर रहे थे। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी का रिव्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता हूँ। मैं अपना रिव्यू अपना ना एक टेस्ट में लेकर रखता हूँ, यानी कि लोगों की सुनता हूँ लेकिन उसको इग्नोर करता हूँ। तो मैंने उसी तरह से देखा है। इंटरेस्ट में मुझे सीजन 2 भी बहुत अच्छा लगा है। सीजन 1 ऑब्वियसली उसकी लेंथ एक तो छोटी फील हो रही थी और काफी फास्ट पेस था। सीजन 2 में क्योंकि नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए और उसकी थोड़ी सी लेंथ लंबी लग रही थी, लेकिन सीजन 2 भी अच्छा सीजन है। बाय द वे इस रिव्यू में स्पॉइलर होने वाले हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज यार पहले ना स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सीजन 1 शुरू कहां से होता है? सीजन 1 शुरू यहाँ से होता है कि एक लड़का है मुन्ना, जो कि किंग ऑफ मिर्जापुर यानी कि कालीन भैया का बेटा है, ठीक है। वो जा रहा है और ना उसको थोड़ा सा गुस्सा है अपने बाप की गद्दी के ऊपर कि मुझे क्यों नहीं मिलती है। तो वो रात के टाइम पी के जा रहे हैं और ना किसी शादी में घुस के ना फायरिंग करते हैं। और उस जब वो सीन आ रहा था ना, मैं सोच रहा था भाई कुछ होने वाला है, किसी को गलती से फायर लगने वाला है। और जब धूला दिखा ना, मैंने कहा धूले को लगने वाला, और वही हुआ। धूले को गोली लग जाती है गलती से, डांस करते टाइम ऐसे चल जाती है। और वैसे वो सीन थोड़ा सा मुझे बोंगा लगा क्योंकि वो मोस्टली ऊपर फायरिंग कर रहा था, तो उधर को कैसे लगी। खैर लग गई, धूले को गोली लग जाती है और वहां से सीजन शुरू होता है, यानी कि स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी कैसे शुरू होती है कि वो जो जिसका बेटा होता है ना, वो जो धूला होता है, वो केस लेके जाता है काफी सारे उनके पास वकीलों के पास, और कोई वकील लेता नहीं उनका केस। देन उनका केस एक वकील लेते हैं जो कि है पंडित साहब, उनका नाम क्या, एक मिनट रुको मुझे पढ़ने दो, भूल जाता है यार इंसान बंदा। अच्छा मैं साथ साथ कास्ट भी बताता रहूं। मुन्ना भैया का रोल अदा किया है दिविंदु शर्मा ने, और कालीन त्रिपाठी का रोल अदा किया है पंकज त्रिपाठी ने। और पंकज त्रिपाठी तो लव में। फिर उसके बाद जिस वकील के पास वो जाते हैं, वो उनका नाम है रमाकांत पंडित, जिनको अदा किया है राजेश तेलंग ने। और उनकी वाइफ है वसुधा पंडित, जिनको अदा किया है शोभा चड्ढा ने। और ना ये काफी मतलब अच्छा रोल अदा किया सबने यार, एक्टिंग में तो उम्दा काम किया है। और उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है गुड्डू को अदा किया है अली फैजल ने, दूसरे का नाम है बबलू, जिनको अदा किया है विक्रांत मैसी ने। ये पहले सीजन की कास्ट है। तो ये उनके 2 बेटे हैं। और ये जो है ना वकील साहब, ये काफी जरा ना हक सच के लिए लड़ने वाले वकील साहब हैं। तो ये केस ले लेते हैं। अब जो केस ले लेते हैं ना, तो मुन्ना जो है वो जाता है उनके घर, उनको धमकाने के लिए कि केस ना लो। बेसिकली जो गुड्डू है ना, वो
मुन्ना को एज अ आइडियल लेके चलता है कि यार लाइफ हो तो ऐसी हो, किंग ये वो। लेकिन जब वो उनके घर पे ही हमला करने आया था तो बंदे को पता चलता है कि रियल फेस क्या है लाइफ का। देन वो फैमिली भी बड़ी टाइट है भाई, वकीलों की फैमिली गुंडों को सही धोती है कसम से। उस टाइम में चीखे मारा था मैं, यार छा गए हैं भाई। वो वकील साहब ने गन रखी होती है, वो भी गन लेके आते हैं। फिर उनकी वाइफ भी चाय शाय और गुड्डू बबलू, और उनकी एक बेटी भी है, बेटी का नाम है डिम्पी पंडित, और इनको अदा किया है हर्षिता गौर ने, और काफी अच्छे से अदा किया। तो ये ना फुल उनको सही धोते हैं यार, और वो काफी लव एपिसोड था। उसके बाद ना अगले दिन वो जो कालीन भैया है वो अपना बंदा मकबूल को भेजते हैं, जो कि मकबूल भी लव कैरेक्टर है। वो मकबूल जो कि जिसने ओथ लिया है कि वो सारी जिंदगी त्रिपाठियों का वफादार रहेगा, तो उसको भेजते हैं इन दोनों लड़कों को लेने। तो दोनों लड़के जाते हैं, कालीन भैया उनको कहते हैं या तो तुम लोग मेरी जॉब कर लो, नहीं तो फिर जंग चलेगी। तो वो जॉब के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वो बाद में अपने बाप को मनाते हैं कि नहीं लो केस, बाप नहीं मानता है। देन वो जाके उन लोगों को धमकाते हैं, क्योंकि गुड्डू और बबलू भी कालीन भैया के गैंग में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद वो जाके उन फैमिली के जो उनके जो बाप होते हैं उनको भी मनाते हैं कि ना केस वापस ले लो, डराते हैं धमकाते हैं, वो भी केस वापस ले लेते हैं। इसी तरह ना वो कालीन भैया का जो बिजनेस है ना वो भी ऊपर फ्लरिश कराने लग जाते हैं। उनके जो कट्टों का बिजनेस होता है यानी कि इलीगल गन्स का बिजनेस, वो काफी अरूज पे ले जाते हैं। फिर उसके बाद वो उनके ड्रग्स के बिजनेस को भी काफी ऊपर ले जाते हैं। तो ये देख के ना जो मुन्ना जो है ना अंदर अंदर जल रहा होता है। देन मुन्ना का एक दोस्त है कंपाउंडर, वो कंपाउंडर को अदा किया है अभिषेक बैनर्जी ने। तो वो मुन्ना जो कंपाउंडर को है ना वो अपने बाप को मारने भेज देता है और कालीन भैया बच जाते हैं। देन वो बड़ा आला सीन है जब कंपाउंडर कहता है कि मारो मुन्ना भैया, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसको बताता भी है कि उस तरह किधर रख के चलाना है ताकि सही गर्दन कटे। वो काफी अच्छा सीन था। और कालीन भैया की जो वाइफ है उनका नाम है बिन्नी त्रिपाठी, और इनको अदा किया है ऋषिका दुग्गल ने। ऋषिका दुग्गल को बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, वो जो उनकी मूवी आई थी अभी थोड़ा अर्सा पहले, मैंने रिव्यू भी किया था उसका, मेरे चैनल पे पड़ा होगा, वो था लूट केस। वो उससे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इनकी ये इधर भी है, तो काफी अच्छा रोल है, कैरेक्टर इनका अच्छा लिखा गया है। और स्टोरी में जब आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इतना भी ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो काफी अच्छा है। और जो घर के लीडर है ना इनके, जो त्रिपाठियों के जो सबसे बड़े त्रिपाठी हैं वो हैं बाबूजी त्रिपाठी, पता नहीं क्या नाम, ऐसे ही कुछ नाम होगा। और इनको अदा किया है कुलभूषण खरबंदा ने, इनके त्रिपाठियों के जो लीडर है। और वो बाबूजी में पता नहीं कौन सी गोलियां खाते हैं, इतनी उम्र में भी त्रिपाठियों में जोश रहता है 70 साल तक। उसके बाद ऐसे ही ना पूरा सीजन चलता रहता है, और ये मेन स्टोरी लाइन है। और सीजन 1 की जो एंडिंग थी ना, जो लास्ट एपिसोड था वो पेसफुल था, काफी पेसफुल एपिसोड था। पूरी सीरीज ही काफी पेसफुल थी, मजे की थी। और सीजन 1 के फिनाले में ये होता है फुल त्रिपाठी फैमिली का जो मुन्ना है उसका और पंडित फैमिली के जो बच्चे हैं उनका ना एक शादी में काफी घमासान लड़ाई होती है, और मुन्ना ना उसमें बबलू को मार देता है, बबलू को और गुड्डू की वाइफ। और गुड्डू की वाइफ का रोल जिसने अदा किया है वो है श्रेया पिलगोनकर, और कैरेक्टर का नाम है स्वीटी गुप्ता। और इसकी एक छोटी बहन है गोलू उर्फ गजगामिनी गुप्ता, जिनको अदा किया है श्वेता त्रिपाठी ने। त्रिपाठी वैसे भी काफी है सीरीज में। खैर, तो ये दो बहनें, और ये दोनों बहनें ही ना वो दो भाइयों का लव इंटरेस्ट भी है। और जो है क्या नाम है उसका, मुन्ना, उसका लव इंटरेस्ट स्वीटी गुप्ता भी है। तो वो स्वीटी गुप्ता के पीछे फिरता रहता है पूरी सीरीज में। एंड में स्वीटी जो है वो शादी कर लेती है गुड्डू से, और गुड्डू के बच्चे की माँ बनने वाली होती है आखिरी एपिसोड में। जो मुन्ना है जाके उसको भी मार देता है, फिर बबलू को भी मार देता है, और बाकियों को भी मार रहा होता है, लेकिन किसी तरह ना वो बच के भाग जाते हैं उधर से, और उधर सीजन खत्म होता है। यानी क्लिफ हैंगर पे पहला सीजन खत्म होता है। उस शादी में ना एक चचा होते हैं जो के बड़े फेमस हुए हैं, चचा वाले, वो काफी मीम कंटेंट दिया है उन्होंने। और थोड़ी सी ना मैं गुड और बैड एस्पेक्ट्स में बात कर दूं पहले सीजन के बारे में। यार पहले सीजन की राइटिंग उम्दा थी, ठीक है, और एक्टिंग ऑब्वियसली क्योंकि सारे मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत उम्दा एक्टिंग थी पहले सीजन की भी, और काफी मजेदार स्टोरी लाइन लेके चला गया है। और पहले सीजन को मैं अगर 10 में से नंबर दूं तो मैं उसको 8 नंबर दे सकता हूँ। दूसरा सीजन शुरू कहाँ से होता है? शुरू यहाँ से होता है कि जी जो गुड्डू है ना वो मुन्ना की गाड़ी पूरी खाई में गिरा देता है, और मैंने कहा वो भाई अगर स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है तो शो तो भाई यानी कि कहीं और ही जा रहा है। लेकिन वो एक ड्रीम सीक्वेंस है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर वहां से स्टार्टिंग होती तो शो किसी और ही लाइन पे निकल सकता था। अच्छा, दूसरे सीजन में ना काफी नए कैरेक्टर डाले गए हैं, काफी नया कुछ डाला गया है। जैसे कि विजय वर्मा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, और ये दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। और एक डायलॉग मुझे अच्छा लगा था जहां मुन्ना बोलता है तुम दोनों बचपन से जुड़वा, वो एक फनी डायलॉग था। देन उसके बाद इशिका तलवार जो के पॉलिटिशियन की बेटी है, वो भी काफी अच्छा कैरेक्टर डाला गया है। और एक और कैरेक्टर था जो पिछली
सीरीज में थोड़ा स्नीक पीक दिया था, लेकिन इसमें फुल फ्लेजेड था। वो था शरद शुक्ला का, जिनको अदा किया है अंजुम शर्मा ने, और एक और कैरेक्टर था वो रेमो क्या था, रोबिन, जिनको अदा किया है प्रियांशु पनोली, आई गैस इस तरह का ही नाम है उनका। और उनकी जो माँ की स्टोरी थी ना, वो हर सेकंड चेंज हो रही थी, वो एक नई वेरिएशन थी, और मुझे जानना है कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है सीजन 3 में। अच्छा, ये नए कैरेक्टर डाले गए हैं और काफी मजे का शो लगा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट ये भी। देन दूसरे सीजन में फिर क्या होता है जी के दूसरा सीजन शुरू होता है। अब सीजन शुरू हुआ है वो ड्रीम सीक्वेंस। अब गुड्डू जो है ना, वो पिछले सीजन में क्योंकि वो एंड में एक्सीडेंट से बचा है, टांग वांग उसकी टूट गई है, तो उसको ना एक डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे हैं। डिम्पी और गोलू गुड्डू का इलाज करवा रही हैं, और वहां पे एक पुलिस वाला आ जाता है, वहां पे लड़ाई वड़ाई होती है, वहां से निकल जाते हैं। देन वो एक बर्फी बनाने वाला है, उसके घर में जाकर रहने लग जाते हैं, और बर्फी बनाने वाले को कहते हैं हम तेरी बर्फियां ना अच्छे घरों में बिकवा देंगे, और अच्छे हमारी ना हलवाइयों से जान पहचान है, तो हमें अपने घर में रख ले। तो वो गुड्डू और जो गोलू है वो उधर रहने लग जाते हैं, और डिम्पी को वो भेज देते हैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर। वहां पे मिलता है उनको रॉबिन उनकी फिर पैसे इन्वेस्ट करने में आगे मदद करता है, उनको पैसे डबल करने में मदद करता है। एक चीज जो पूरे सीजन में थोड़ी सी और लगी है मुझे सीजन 2 में, वो ये कि मुन्ना को सीजन 1 के फिनाले में लगी थी 5 गोलियां एंड गुड्डू को लगी थी 2 गोलियां। गुड्डू को रिकवर होने में पूरा सीजन लगा है, और मुन्ना पहले 2 एपिसोड में ही भाई फुल ऑन सेट वेट नशे कर रहा है और बंदे मार रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि गुड्डू को वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली जो मुन्ना को मिली हैं। और एक और चीज कि गुड्डू को काफी ब्रूटली मारा गया था, लेकिन उसकी टांग तोड़ी गई थी, और मुन्ना को सिर्फ गोलियां लगी थी, तो वो सुराख छोटे थे। लेकिन खैर ओवरऑल ये एक मुझे प्लॉट होल लगा है कि ये क्यों मुन्ना इतनी जल्दी ठीक हो गया, और गुड्डू पूरे सीजन में भी एंड तक जरा लंगड़ाता ही फिर रहा था। खैर उसी टाइम फिर पीछे वो जो बिन्नी है उसको बच्चा हो जाता है, वो बड़ा एकदम से ना जंप कट हो जाता है, काफी टाइम में आगे पीछे हो रहा है शो। खैर बच्चा भी हो जाता है। एंड एक और चीज मुझे फनी लगी कि अब जो बिन्नी थी उसका जो बच्चा है ना, वो पता नहीं किसका बच्चा है, क्योंकि वो राजा को बोलती है तुम्हारा बच्चा है, बाबूजी को बोलती है तुम्हारा बच्चा है, और कालीन भैया को बोलती है तुम्हारा बच्चा है। और बीच में एक टाइम ऐसा है मुझे फील हो रहा था कि ये बिन्नी का बच्चा भी नहीं है, हो सकता है ये बिन्नी का बच्चा भी ना हो, बिन्नी को बेटी हो गई हो। और वो ये मुझे क्योंकि पूरे सीजन में ना ये एक वाइब बनाई जा रही थी कि बिन्नी, उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, और वो भी कहती है कि बेटा होना चाहिए, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसको बेटी होगी होगी और उसने कहीं एक्सचेंज कर दी होगी। कुछ इस टाइप की वाइब्स भी आ रही थी मुझे शो में, लेकिन वो बताया नहीं गया, और वो मे बी अगले सीजन में उसको कवर किया जाए। खैर फिर क्या होता है, गुड्डू जो बर्फी वाले अंकल के पास रहता है, उनके साथ रह के ना वो कालीन भैया के काम खराब करना शुरू हो जाता है। कालीन भैया पे उनके कट्टों का बिजनेस खराब कर देता है, और उनके फिर बर्फियों का बिजनेस भी खराब हो जाता है। कट्टे रखे थे ना उनका बिजनेस खराब कर देता है। तो कालीन भैया ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना एक पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ काम करने लग जाते हैं। तो अपने इलाके में वो रैलीज करवा रहे थे, तो पॉलिटिशियन अपनी बेटी को भेज देता है, और इनके कैरेक्टर का नाम है माधुरी वर्मा। एक तो तुझे पता है उस इलाके में इतने बदमाश है, तो अपनी बेटी भेज रहा है। खैर भेज देता है, और मुन्ना और माधुरी का ना चक्कर चलने लग जाता है। जब वो चक्कर चलना शुरू होता है ना, मैं इतना पिस्ट हो गया था, मैंने कहा यार मुन्ना को ना कोई लव इंटरेस्ट नहीं दो। खैर वो स्टार्टिंग होता है और वो अच्छा लगता है उनका रिलेशन, और एंड में ना रिडीमिंग क्वालिटीज भी आने लग जाती है मुन्ना में कि यार मुन्ना को माफ कर सकते हैं, इस टाइप का होने लग जाता है, काफी रिडीम हो जाता है मुन्ना कैरेक्टर। लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी ना मुझे जो है कालीन त्रिपाठी, उनका कैरेक्टर मुझे सबसे बेस्ट लगा है यार। वो मुझे फीलिंग आ रही थी कि उनके कैरेक्टर को कुछ ना हो इस सीरीज में, अगले सीजन में भी वो आए। और खैर वो आगे जाके बात करते हैं। देन उसकी शादी करवा देते हैं वो दोनों की, मुन्ना की और माधुरी की शादी हो जाती है, और उसके बाद जी कालीन भैया भी पापा बन जाते हैं। और थ्रू आउट पूरी स्टोरी में ना गुड्डू ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इनको वीक कर रहा है। एंडिंग में फाइट होती है और उसमें मुन्ना को उड़ा देता है गुड्डू, और मुझे डर था यार लोज, मैंने कहा यार कालीन भैया ना मर जाए, कालीन भैया ना मर जाए, और शुक्र है वो बच गए। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कालीन भैया का कैरेक्टर रिडीम हो अगले सीजन में, एंड गुड्डू भी बचा रहे क्योंकि गुड्डू इज लव। खैर थ्रू आउट द सीजन ना मुझे अच्छा लगा है। सीजन 2 भी ठीक था, मुनासिब था, लेकिन जो था सीजन 1 उससे थोड़ा सा ऑब्वियसली नीचे था, क्योंकि जब एक सीजन का लेवल इतना हाई हो जाता है, दूसरा अगर उस लेवल पे भी आ जाए ना तो कम ही फील हो रहा होता है। तो उस वे में था। थ्रू आउट द स्टोरी में कुछ फ्लोज थे, जैसे कि एक राइटिंग
चॉइस थी वो मुझे बड़ी अजीब लगी, जिसमें माधुरी के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है तो कालीन भैया कुछ बोलते हैं जो कि मुझे ना वो उनके कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कालीन भैया इस तरह की बातें करते नहीं है। लेकिन वो मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि कालीन भैया ने क्यों बोला, और वो फिर बाद में उस बात से आगे माधुरी कुछ एक्शंस लेती है जो कि मुझे वो मजा नहीं आया उस स्टोरी में। देन जो विजय वर्मा है उनके जो जुड़वा कैरेक्टर है उनकी स्टोरी भी ठीक है, मुझे था कि ज्यादा होगा लेकिन इतनी नहीं थी। और एंडिंग में उनकी भी फाइट होती है और उसमें से दिखाया जाता है कि छोटा मर गया, लेकिन मेरी बात मानो छोटा नहीं मर रहा है, बड़ा ही मरा है, क्योंकि बड़ा मर जाएगा तो स्टोरी, बड़े का जो कैरेक्टर है ना वो प्लेन कैरेक्टर है, छोटे का कैरेक्टर में मजा आ रहा था तो छोटा बचेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो एक्टिंग करेगा कि मैं बड़ा ही हूँ। इस तरह स्टोरी चलने वाली है अगले सीजन में, मिर्जापुर सीजन 3 में। ऑल ओवर जो सीजन मैंने देखे है ना दोनों, मेरा ये कहना है कि एक्टिंग भाई टॉप की थी सबकी। कैरेक्टर जो पहले भी थे उन्होंने तो पहले सीजन में बड़ी उम्दा की थी, दूसरे सीजन में भी उससे भी उम्दा की, क्योंकि कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है तो उसके हिसाब से चला है। और जो नए कैरेक्टर डालेंगे सीजन में वो भी उम्दा थे। ईशा तलवार का कैरेक्टर ना डगमगा रहा था, मजा नहीं दे रहा था। शुरू के पहले 2 एपिसोड में बड़ा मजा दिया है, देन वो एकदम से मंत्री बन जाती है और गायब हो जाती हैं, तो वो उनके कैरेक्टर के साथ आगे कुछ दिखाया ही नहीं गया है। बाकी सब कैरेक्टर अच्छे थे। ईशा तलवार का कैरेक्टर जब स्टार्टिंग में आता है तो मुन्ना रिडीम होने लग जाता है और वो उनका कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा है, उनकी लव स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी। थ्रू आउट स्टोरी बहुत मजे की, और मुझे टू बी ऑनेस्ट सीजन बड़ा अच्छा लगा है। पहला भी अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो देख सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप वैसे भी देखने वाले हैं, क्योंकि हाइप भी बहुत क्रिएट की गई है इस शो की। इसका PR डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा है भाई, बड़े टाइम से प्रमोट कर रहे हैं शो को। ओवरऑल इस सीजन को अगर मैं नंबर दूं 10 में से तो मैं इसको दे दूंगा 7, और पहले को दिए मैंने 8। थ्रू आउट दोनों शोज अच्छे हैं, उतना डिसअपॉइंट नहीं किया जितना मुझे सीक्रेट गेम के सीजन 2 ने डिसअपॉइंट किया था। थ्रू आउट वो भी इतना बुरा नहीं था यार। अगर आप दोनों सीजन को इकट्ठे देखो ना, या जितनी स्टोरीज को इकट्ठे देखो, तो आप इतना इंटू हो जाते हो कि आपको बुरा नहीं लग रहा होता, आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन ये वाकई बहुत उम्दा शो है दोनों, सो आई रियली लव दीज शोज। थ्रू आउट यार सीजन 1 से सीजन 2 थोड़ा सा हल्का है, स्टोरी राइटिंग में इश्यूज है, राइटिंग में फॉल्ट्स हैं, क्योंकि पहला सीजन जो था ना वो बड़ा एक लाइक बंदा मार भी रहा है और जोक भी कर रहा है। दूसरे सीजन में वो चीज बहुत कम थी। कालीन भैया ने काफी जोक किए हैं और मुन्ना ने भी 1-2 जोक अच्छे किए हैं, लेकिन वो उस लेवल के जोक्स नहीं थे। काफी सीरियस टोन थी इसकी, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि पहले सीजन में जो एंडिंग में हुआ है उसके बाद बंदा जो बदला लेने की वाइब थी वो ठीक जा रहे थे। बीच में कालीन भैया ने 2-3 जोक बड़े अच्छे मारे जो कि मेमोरेबल रहेंगे। इस सीजन में भी वो चच्चा का रोल है, वो चच्चा जो है ना वो मुन्ना के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं वो चच्चा, और वो गवाही देने का रीजन ये है कि मुन्ना ने उन्हें बोला है चच्चा वाले। वो क्यों बोला है उसने, वो चच्चा गुस्सा करके इस चीज का कि हम एक खानदानी होके हमें उस बंदे ने चच्चा क्यों बोला है उसने मुझे, तो वो चच्चा भी इसमें कैमियो कर रहे हैं और अपने आप को रिडीम कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन मिर्जापुर सीजन 1 एंड 2। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। प्लीज आप भी बताएं आपको शोज कैसे लगे हैं, क्या बैड एस्पेक्ट्स लगे हैं आपको, क्या गुड एस्पेक्ट्स लगे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द नेक्स्ट सीजन, जो सीजन 3 आएगा। पता नहीं इसको 2 साल लगे, अगले को 5 साल लगेंगे, खैर मुझे नहीं पता। एनी हाउ तो मिट्टी पाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। इफ यू लाइक वॉचिंग माई रिव्यू प्लीज गिव मी अ बिग फैट thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSSZD and you will find me. You can also click here to subscribe my YouTube channels. After subscribing my YouTube channels, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on my YouTube channels. You can also click here to watch my other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.